नमस्कार, स्वागत है आपका करियर रेडीनेस पर। और दोस्तों, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं शेखावाटी यूनिवर्सिटी का जो बीए सेमेस्टर सेकंड है, जिसमें जो आपका पॉलिटिकल साइंस मेजर सब्जेक्ट है, जिसके पेपर का नाम है फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी कि सामाजिक विज्ञान का मूल आधार। ऐसे करके इसका पेपर का नाम है। इसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं कि कौन से वो प्रश्न है जो इस बार एग्जाम में आपके लिए रहने वाले हैं ज़्यादा महत्वपूर्ण। 4 यूनिट का आपका सिलेबस है और ये अपनी जो क्लास है बेसिकली शेखावाटी यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के, यानी कि जो बीए सेमेस्टर सेकंड है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनी हुई है। यदि आप किसी और यूनिवर्सिटी की ओर आपका सिलेबस मैच करता है तो ये क्लास आपके लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो चलिए करते हैं शुरुआत सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की, जो कि सेक्शन ए में आपसे पूछे जाते हैं। यूनिट फर्स्ट की बात कर लेते हैं। व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, यानी कि राजनीति विज्ञान क्या है। Political science is the study of the state, government, political institution, political process and the relationship between the state and the citizens. राजनीति विज्ञान राज्य, सरकार, राजनीतिक संस्थाओं, राजनीतिक प्रक्रियाओं, राज्यों और नागरिकों के संबंधों का क्या है, एक अध्ययन का विषय है। It examines how political power is acquired, exercised and controlled. यह राजनीतिक शक्तियों की प्राप्ति कैसे होती है, उसका प्रयोग कैसे होता है और उसका नियंत्रण किस प्रकार होता है आदि बातों का अध्ययन करता है। इसे हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। डिफाइन पॉलिटिकल साइंस। राजनीतिक विज्ञान की या राजनीति विज्ञान की परिभाषा क्या है। अकॉर्डिंग टू गार्नर, पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट, यानी कि गार्नर के अनुसार, गार्नर कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का आरंभ भी राज्य से है और अंत भी राज्य से ही होता है। इट इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द ओरिजिन, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट। यह राज्य एवं सरकार की उत्पत्ति, संगठन, कार्यों और उद्देश्यों का व्यवस्थित अध्ययन होता है। ये जो बार बार स्टेट वर्ड आता है, इसका मतलब राज्य का मतलब होने का मतलब ये नहीं कि जैसे राजस्थान है, यूपी है, एमपी है। इसका मतलब है किसी एक संगठित एरिया से है जिसका कोई गवर्नमेंट होता है, सिस्टम, उसे राज्य कहते हैं। जैसे भारत हो गया, भारत अपने आप में क्या है, एक राज्य है, यानी कि उसे पॉलिटिकल साइंस की भाषा में राज्य कहा जाता है। यानी कि जहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं उस बॉडी को हम राज्य कहते हैं। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। राजनीति विज्ञान की प्रकृति स्पष्ट करो या इसकी विशेषताएं बताओ। पॉलिटिकल साइंस इज बोथ ए सोशल साइंस एंड ए डायनेमिक डिसिप्लिन। राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है और साथ ही में ये गतिशील विज्ञान है या गतिशील डिसिप्लिन है। डायनेमिक का मतलब होता है जिसमें परिवर्तन होते रहते हैं। इट स्टडीज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल बिहेवियर, पावर, पब्लिक पॉलिसीज एंड चेंजिंग पॉलिटिकल सिस्टम्स इन सोसाइटी। यह राजनीतिक संस्थाओं को राजनीतिक व्यवहार का, शक्ति का, लोक नीतियों का और समाज की बदलती राजनीतिक व्यवस्थाओं आदि का क्या करता है, अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत कौन कौन सी बातें या कौन कौन से विषय स्टडी किए जाते हैं या इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। The scope of political science includes the study of the state, government, political theory, constitution, public administration, international relations, public policy and political behavior। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में राज्य, सरकारें, राजनीतिक सिद्धांत, संविधान, लोक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और लोक नीति व राजनीतिक व्यवहार आदि सभी चीज़ों का क्या किया जाता है, अध्ययन शामिल किया जाता है, या पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। राजनीति विज्ञान की प्रमुख प्रविधियां कौन कौन सी हैं। इंपॉर्टेंट मेथड्स इंक्लूड द हिस्टोरिकल, कंपेरेटिव, फिलोसॉफिकल, इंस्टीट्यूशनल, बिहेवियरल एंड साइंटिफिक मेथड्स फॉर स्टडिंग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस। राजनीति विज्ञान की प्रमुख प्रविधियों में ऐतिहासिक, तुलनात्मक, दार्शनिक, संस्थागत, व्यवहारवादी व वैज्ञानिक प्रविधियां आदि शामिल है। नेक्स्ट है, हाउ इज पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड टू हिस्ट्री, यानी कि राजनीति विज्ञान का इतिहास से किस प्रकार संबंध है। हिस्ट्री प्रोवाइड्स नॉलेज ऑफ पास्ट पॉलिटिकल इवेंट्स, वाइल पॉलिटिकल साइंस एनालिसिस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड आइडियाज। यानी कि जो इतिहास है वो हमें भूतकाल में हुई राजनीतिक घटनाओं की जानकारी देता है, जबकि जो राजनीतिक विज्ञान है वो राजनीतिक संस्थाओं एवं विचारों का क्या करती है, अध्ययन करती है। History explains the past, whereas political science helps understand the present and future.
वहीं जहाँ इतिहास हमें अतीत को समझने में मदद करता है, राजनीतिक विज्ञान वर्तमान को और भविष्य को समझने में क्या करती है, सहायता करती है। इस प्रकार पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री से संबंध स्थापित करती है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोचेज। परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण में क्या अंतर है, बताओ। द ट्रेडिशनल अप्रोच फोकसेस ऑन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड लीगल एस्पेक्ट्स, whereas the modern approach studies political behavior, decision making and empirical analysis। यानी कि जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो राजनीतिक संस्थाओं और कानूनी पक्षों आदि का अध्ययन करता है या आदि पे जोर देता है। वहीं आधुनिक दृष्टिकोण है वो राजनीतिक व्यवहार का नीति निर्माण या निर्णय निर्माण या डिसीजन कैसे लिए जाते हैं और अनुभवजन्य अध्ययन पर क्या है, आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बिहेवियरलिज्म। व्यवहारवाद क्या है। Behavioralism is a modern approach that studies the actual political behavior of individuals and groups through scientific methods, observation and empirical research। यानी कि जो व्यवहारवाद है आधुनिक दृष्टिकोण है जो कि व्यक्तियों एवं समूह के वास्तविक राजनीतिक व्यवहार का वैज्ञानिक, प्रक्षेपणात्मक और अनुभवजन्य अध्ययन करता है। नाम में ही समझ में आ रहा है व्यवहारवाद यानी कि रिसर्च बेस्ड होता है, एम्पिरिकल ज़्यादा होता है, यानी कि ऑब्जर्वेशन के थ्रू इंडिविजुअल जो व्यक्ति है उनका किस प्रकार का राजनीतिक व्यवहार है आदि बातों का ये साइंटिफिक एनालिसिस करता है, बिहेवियरलिज्म कहा जाता है। व्हाट इज पोस्ट बिहेवियरलिज्म यानी उत्तर व्यवहारवाद क्या है। पोस्ट बिहेवियरलिज्म इमर्ज्ड इन 1960s यानी उत्तर व्यवहारवाद 1960 के दशक में विकसित हुआ। इट एम्फसाइजेज बोथ साइंटिफिक रिसर्च एंड सोशल रिलेवेंस, insisting that political science should solve real social and political problems। यह वैज्ञानिक अध्ययन के साथ साथ सामाजिक उपयोगिता पर बल देता है और राजनीतिक विज्ञान को वास्तविक समस्याओं के समाधान से जोड़ने का काम करता है। Why is political science considered a social science यानी कि राजनीतिक विज्ञान को सामाजिक विज्ञान क्यों कहा जाता है या क्यों माना जाता है। Political science studies human society, political institutions, governance and social relationship। राजनीतिक विज्ञान में मानव समाज का अध्ययन होता है, राजनीतिक संस्थाओं का, शासन व्यवस्था का एवं सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। Since it deals with human behavior in society, it is regarded as a social science। क्योंकि यह समाज में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है इसलिए इसे सामाजिक विज्ञान भी इसे माना जाता है। ये थी अपनी यूनिट फर्स्ट के 10 क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं यूनिट सेकंड के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टेट। राज्य क्या है। द स्टेट इज ए पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी हैविंग ए डेफिनेट टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। राज्य एक निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता वाला राजनीतिक रूप से संगठित समुदाय है। It is the highest political organization responsible for maintaining law, order and welfare। यह कानून व्यवस्था का, सुरक्षा एवं जल कल्याण आदि के लिए उत्तरदायी सर्वोच्च राजनीतिक संस्था है। यानी कि जब आप स्टेट को डिफाइन करो तो टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और सोवेनिटी इस तरीके के जो 4 वर्ड हैं ये उस डेफिनेशन में आपको क्या करना है, इन्वॉल्व करना ही है। उस टेरिटरी को या उस ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी को हम स्टेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से, यानी कि किसे हम राज्य कहते हैं या राज्य के लिए कौन कौन से जो फैक्टर है वो होते हैं। द 4 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट आर पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। राज्य के जो 4 आवश्यक तत्व है उसमें जनसंख्या का होना, निश्चित भूभाग का होना, सरकार और संप्रभुता का होना। विदाउट दीज एलिमेंट्स ए स्टेट कैन नॉट एग्जिस्ट। इन तत्वों के बिना राज्य का अस्तित्व संभव ही नहीं है। यानी कि कोई भी जो कंट्री होती है उसकी एक पॉपुलेशन होती है, टेरिटरी होती है, गवर्नमेंट होती है और सबसे जरूरी बात होती है सोवेनिटी। क्या होती है सोवेनिटी, ये आगे आपके क्वेश्चन आ ही जाएगा। व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ द स्टेट। राज्य के प्रमुख कार्य क्या है, राज्य क्या काम करता है। द स्टेट मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्ट्स सिटीजन्स, प्रोवाइड्स जस्टिस, प्रमोट्स वेलफेयर, एंश्योर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सेफगार्ड्स नेशनल सिक्योरिटी। राज्य कानून व्यवस्था बनाए रखता है, नागरिकों की सुरक्षा करता है, न्याय प्रदान करता है, जन कल्याण एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है तथा राष्ट्रीय सुरक्षा क्या करता है, सुनिश्चित करता है। ये सारे काम किसके होते हैं, राज्य के होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिवाइन थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। राज्य की उत्पत्ति का जो देवयी सिद्धांत है वो क्या है।
द डिवाइन थ्योरी स्टेट्स दैट द स्टेट इज क्रिएटेड बाय गॉड एंड रूलर्स डिराइव्ड देयर अथॉरिटी फ्रॉम डिवाइन विल। देवीय सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा हुई है और शासक अपनी सत्ता ईश्वरीय इच्छा से प्राप्त करता है। देयरफॉर पीपल शुड ओबे द रूलर विदाउट क्वेश्चनिंग। इसलिए प्रजा को शासक की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हालांकि ये बहुत ट्रेडिशनल अप्रोच है, नई बात इसमें कुछ नहीं है। व्हाट इज द फोर्थ थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट? राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दी फोर्स थ्योरी द स्टेट ओरिजिनेटेड थ्रू फोर्स, यानी कि शक्ति सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति बल के प्रयोग से हुई है। स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स कॉन्कर्ड वीकर पीपल एंड स्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी। जो शक्तिशाली व्यक्तियों या समूह हैं उन्होंने निर्बलों को हराया, उन पर विजय प्राप्त करी और राज्य की क्या करी? स्थापना करी। यानी कि जबरदस्ती एक पॉपुलेशन को हराकर उनको प्रजा के तौर पे रखना और उन पे क्या बन जाना? राजा बनना। दिस इज द कॉल्ड द फोर्थ थ्योरी ऑफ द स्टेट। व्हाट इज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी? सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी states that people voluntarily entered into an agreement to establish the state for maintaining peace, security and social order। तो सामाजिक समझौता सिद्धांत है, उसके अनुसार लोगों ने शांति, सुरक्षा एवं सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए आपसी समझौते द्वारा किसकी स्थापना की है? राज्य की स्थापना की है। राज्य का सामाजिक समझौता सिद्धांत कहा गया है या उस सिद्धांत में ऐसा बताया गया है। व्हाट इज द इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट? राज्य की उत्पत्ति का जो विकासवादी सिद्धांत है वो क्या है? द इवोल्यूशनरी थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट द स्टेट डेवलप्ड ग्रेजुअली थ्रू द इवोल्यूशन ऑफ फैमिली, क्लैन, ट्राइब एंड सोसाइटी ओवर ए लॉन्ग पीरियड। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य का विकास परिवार, कुल, जनजाति एवं समाज के कर्मिक विकास के परिणाम स्वरूप हुआ है। दिस इज कॉल्ड द इवोल्यूशनरी थ्योरी। यानी कि एक इवोल्यूशन के क्रम से, एक विकास के क्रम के फलस्वरूप राज्य की स्थापना हुई है, ऐसा इवोल्यूशनरी थ्योरी हमें बताती है। व्हाट इज द मार्क्सिस्ट सॉरी जो मार्क्स है उसी की बात है, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट। राज्य का जो मार्क्सवादी सिद्धांत है वो क्या है? अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म द स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द रूलिंग क्लास यूज्ड टू प्रोटेक्ट इट्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड मेंटेन क्लास डोमिनेशन। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य शासक वर्ग का एक साधन है जिसका उद्देश्य उसके आर्थिक हितों की रक्षा करना और वर्ग प्रभुत्व बनाए रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सोवेनिटी? ये आ गई सोवेनिटी, स्टार मार्क लगाओ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा क्योंकि जब पॉलिटिकल साइंस की बात हो चैप्टर में या सिलेबस में कहीं सोवेनिटी हो तो ये एग्जामिनर का एक फेवरेट क्वेश्चन होता है। इसे हिंदी में संप्रभुता कहते हैं। अपने संविधान की जो प्रेम्बल है उसमें लाइन ही यहीं से शुरू होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व, इस तरीके से नाम आती है ना, भारत को एक पूर्ण संप्रभुत्व देश राज्य बनाने का, इस तरीके से प्रेम्बल में प्रस्तावना में आपने पढ़ा होगा। सोवेनिटी क्या होती है? Sovereignty is the supreme and absolute power of the state to make and enforce laws without external control। यानी संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च एवं अंतिम शक्ति है जिसके द्वारा वह बाहरी हस्तक्षेप के बिना कानून बनाता है एवं उसे लागू करता है। इट इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट। ये राज्य का एक अनिवार्य तत्व है। जैसे मान लो आज भारत है तो भारत अपने यहाँ पे कानून बनाने के लिए और उसे लागू करने के लिए किसी बाहरी शक्ति के दबाव में नहीं है। दैट मीन्स भारत क्या है? एक सोवरेन कंट्री है, यानी कि वह राज्य या वह देश जो बिना किसी बाहरी दबाव के अपने यहाँ पे कानून बनाता है और उन कानूनों को लागू करने की शक्ति रखता है, वह उसकी सोवेनिटी कही जाती है। ये उसकी सुप्रीम एंड एब्सोल्यूट पावर होती है और एक किसी स्टेट के लिए सबसे ज़्यादा एसेंशियल एलिमेंट होता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मोनिज्म एंड प्लूरलिज्म। एकलवाद एवं बहुलवाद में क्या अंतर है? मोनिज्म बिलीव्स दैट सोवेनिटी इज इंडिविजिबल एंड रिसाइड ओनली इन द स्टेट। यानी कि एकलवाद के अनुसार संप्रभुता अविभाज्य होती है और केवल राज्य में निहित होती है। प्लूरलिज्म आर्ग्यूज दैट सोवेनिटी इज शेयर्ड अमंग वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशंस अलोंग विद द स्टेट। जबकि बहुलवाद के अनुसार संप्रभुता राज्य के साथ साथ विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में भी विभाजित होती है। अब बात करते हैं यूनिट 3 की। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द लिबर्टी? स्वतंत्रता क्या होती है?
Liberty means the freedom of an individual to act, to think and to express within the limits of law. यानी स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति कानून की सीमाओं के भीतर सोचने में, बोलने के लिए और कार्य करने के लिए स्वतंत्र हो. It ensures personal development while protecting the rights of others. यह दूसरों के अधिकारों की रक्षा करते हुए व्यक्ति के विकास को सुनिश्चित करता है. व्हाट इज इक्विलिटी? समानता क्या है? इक्विलिटी मीन्स प्रोवाइडिंग इक्वल राइट्स, अपॉर्चुनिटीज एंड ट्रीटमेंट टू ऑल सिटीजन्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, जेंडर और इकोनॉमिक स्टेटस. यानी समानता का अर्थ है कि सभी नागरिकों को उन बिना जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव किए समान अधिकार देना, अवसर देना और व्यवहार उनके साथ व्यवहार करना, उसे क्या कहा जाता है? इक्विलिटी. यानी इक्विलिटी बिफोर लॉ. कानून के समान सब क्या है? समान है. कानून के सामने सब समान है. यानी किसी का बिना उनकी जाति, धर्म, लिंग या इकोनॉमिक स्टेटस के भेदभाव के उनको हर तरीके की अपॉर्चुनिटी देना, इक्वल अधिकार देना, सबका एक जैसा ट्रीटमेंट रखना, दैट इज कॉल्ड द इक्विलिटी. व्हाट इज जस्टिस? न्याय क्या है? जस्टिस मीन्स गिविंग एवरी इंडिविजुअल व्हाट इज ड्यू टू देम अकॉर्डिंग टू लॉ, फेयरनेस एंड मोरलिटी. न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को कानून, निष्पक्षता एवं नैतिकता के अनुसार उसका उचित अधिकार प्रदान करना. इट प्रमोट्स सोशल हार्मनी, इक्विलिटी एंड द रूल ऑफ लॉ. यह सामाजिक समरसता को बढ़ावा देता है, समानता इससे बढ़ती है और विधि के शासन को भी यह बढ़ावा देता है. इसका मतलब है कानून के अकॉर्डिंग उसको जो मिलना है या जिसके साथ जो होना है उसको वह देना, दैट इज जस्टिस. यानी कि उसके साथ एक फेयरनेस और नैतिक व्यवहार होना, दैट इज कॉल्ड दी जस्टिस. व्हाट आर राइट्स? अधिकार क्या है? राइट्स आर लीगल एंड मोरल क्लेम्स एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी. अधिकार वे कानूनी एवं नैतिक दावे हैं जो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं. दे आर प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट एंड accompanied बाई कोरोस्पेंडिंग ड्यूटीज. इनकी रक्षा राज्य करता है और इनके साथ कर्तव्यों को भी संबंध करता है. यानी कि जो हमारे अधिकार हैं और हमारी जो ड्यूटीज है, तो अधिकारों के साथ हमेशा ड्यूटीज अलाइंड होती है और अधिकार वो होते हैं जो हमारी एक विकास के लिए, व्यक्तिगत विकास या व्यक्तित्व के विकास हेतु क्या होते हैं? जरूरी होते हैं और कानूनी तौर पे हमें प्राप्त होते हैं. व्हाट इज पावर? शक्ति क्या है? Power is the ability of an individual or group to influence the behavior and decisions of others even against their will through various means. यानी कि शक्ति वह क्षमता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति या समूह दूसरे के व्यवहार को एवं निर्णयों को प्रभावित या नियंत्रित कर सकता है, चाहे वह सहमत हो या सहमत नहीं हो. उसे क्या कहा जाता है? पावर कहा जाता है. यानी कि किसी व्यक्ति की वो एबिलिटी जिससे वह दूसरे के व्यवहार को क्या कर पाता हो? प्रभावित कर पा रहा हो, उसे क्या कहते हैं? पावर कहते हैं. व्हाट इज अथॉरिटी? अथॉरिटी भी पावर होती है. यानी शक्ति अथॉरिटी होती है, पावर ही अथॉरिटी होती है. दोनों में क्या डिफरेंस होता है? अथॉरिटी क्या होती है? फॉर्मल होती है, यानी किसी पद के साथ ये जुड़ी होती है, जबकि पावर व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ होता है. अथॉरिटी इज ए लेजिटिमेट राइट टू कमांड एंड मेक डिसीजंस. सत्ता वह वेद अधिकार है जिसके आधार पर आदेश दिए जाते हैं एवं डिसीजन लिए जाते हैं. पीपल ओबे अथॉरिटी बिकॉज दे रिकॉग्नाइज इट एज लॉफुल एंड एक्सेप्टेबल. लोग इसे वेद मानकर स्वेच्छा से इसका पालन करते हैं. व्हाट इज लेजिटिमेसी? यानी कि वैधता क्या है? लेजिटिमेसी रेफर्स टू द एक्सेप्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पावर एज लॉफुल एंड जस्टिफाइड बाय द पीपल. वैधता का अर्थ जनता द्वारा राजनीतिक सत्ता को न्याय संगत एवं विधि सम्मत मानकर स्वीकार करना है. इट स्ट्रेंथन द स्टेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट. इससे सरकार की स्थिरता एवं प्रभावशीलता बढ़ती है. व्हाट इज लिबरलिज्म? उदारवाद क्या है? लिबरलिज्म इज a political ideology that emphasizes individual liberty, equality, fundamental rights, democracy and limited government to ensure human freedom and development. उदारवाद एक राजनीतिक विचारधारा है जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को, समानता को, मौलिक अधिकारों को, लोकतंत्र एवं सीमित सरकार आदि पर बल देती है ताकि मानव का सर्वांगीण विकास हो सके. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सोशलिज्म? समाजवाद क्या है? Socialism is a political ideology that seeks social and economic equality through public ownership, social justice and the welfare of all citizens. समाजवाद एक सामाजिक राजनीतिक विचारधारा है जो कि सार्वजनिक स्वामित्व,
सामाजिक न्याय और सभी नागरिकों के कल्याण के माध्यम से सामाजिक व आर्थिक समानता स्थापित करना चाहती है, उसे हम सोशलिज्म कहते हैं। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? भूमंडलीकरण क्या है, या इसको वैश्वीकरण भी कहते हैं। वैश्वीकरण यानी कि विश्व के साथ जुड़ जाना। Globalization is the process of increasing economic, political, social, and cultural interdependence among nations through trade, technology, communication, and international cooperation. भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यापार, प्रौद्योगिकी, संचार एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा विश्व के देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक परस्पर निर्भरता बढ़ती है। यानी कि एक देश का पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल या कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे विश्व के साथ जुड़ना ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। अब हम पहुंच गए हैं यूनिट 4 की ओर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पार्लियामेंट्री सिस्टम? संसदीय प्रणाली क्या है? द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। संसदीय प्रणाली वह शासन व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव वाइल द हेड ऑफ स्टेट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। इसमें प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका होती है, जबकि राष्ट्राध्यक्ष नामांतर का कार्यपालिका प्रमुख होता है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की बात करें वो तो हमारा प्रेसिडेंट होता है, लेकिन अगर रियल हेड की बात करें तो एग्जीक्यूटिव हेड होता है वो कौन होता है? पीएम होता है। यानी कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति से ज़्यादा शक्तिशाली कौन होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में? पीएम होता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। संसदीय व अध्यक्षात्मक प्रणाली में क्या अंतर है? In the parliamentary system, the executive is responsible to the legislature, whereas in the presidential system, the executive is independent of the legislature and serves for a fixed term. संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि अध्यक्षात्मक प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है और एक निश्चित कार्यकाल तक काम करती है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम। संघीय एवं एकात्मक शासन प्रणाली में अंतर बताओ। देखो क्या होता है, दोनों समझ लेते हैं। दो तरीके का सिस्टम होता है, एक होती है एक सरकार और एक होती है एक से अधिक सरकार, यानी कि अधिक सरकारों का होना। एक सरकार को हम क्या बोलते हैं? यूनिटरी सिस्टम बोलते हैं या एकात्मक शासन प्रणाली बोलते हैं, और अधिक सरकारों का होना फेडरल कंट्री कहते हैं। यानी कि जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है और स्टेट गवर्नमेंट भी होती है उसे फेडरल सिस्टम कहते हैं, और जिसमें सिर्फ एक ही गवर्नमेंट होती है उसे हम यूनिटरी सिस्टम कहते हैं। A federal system divides powers between the central and state governments, whereas a unitary system concentrates all powers in the central government. संघीय शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन केंद्र एवं राज्यों के बीच होता है, क्योंकि दोनों तरीके की सरकारें होती हैं, जबकि एकात्मक शासन प्रणाली में सभी शक्तियां केंद्र सरकार में निहित होती है। व्हाट इज द एग्जीक्यूटिव? कार्यपालिका क्या है? द एग्जीक्यूटिव इज द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज, एडमिनिस्ट्रिंग द कंट्री एंड मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानूनों को लागू करता है, प्रशासन चलाता है और शांति एवं व्यवस्था बनाए रखता है। इट इंक्लूड्स द प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद आदि शामिल होते हैं। यानी कार्यपालिका में ये सारी चीजें शामिल होती है। व्हाट इज द लेजिस्लेचर? व्यवस्थापिका क्या है? द लेजिस्लेचर इज द लॉ मेकिंग ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। यानी व्यवस्थापिका सरकार का वह अंग है जो कानून बनाता है। इट रिप्रेजेंट्स द पीपल, इनेक्ट्स लॉज, अप्रूव्स द बजट एंड एक्सरसाइजेज कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है, बजट पारित करती है और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। यानी कि लेजिस्लेचर में आते हैं हमारे द्वारा चुने हुए, यानी कि एक तरीके से यूं कि जनता के प्रतिनिधि इसमें आते हैं, जो कि सरकार को चलाने का काम करते हैं, कानून वगैरह बनाने का काम करते हैं। फिर उन्हें लागू करने का काम किसका है? एग्जीक्यूटिव का है। और उसकी व्याख्या करने का काम किसका है? जुडिशरी का होता है। अगला क्वेश्चन वही है, व्हाट इज द जुडिशरी? यानी न्यायपालिका क्या है? The judiciary is the organ of government that interprets laws, settles disputes and protects the constitution and the fundamental rights of the citizens. यानी न्यायपालिका सरकार का वह अंग है जो कानूनों की व्याख्या करती है, विवादों का निपटारा करती है और संविधान व नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। यानी कि वो देखती है कि सारे काम न्याय संगत और विधि सम्मत हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये काम किसका है? जुडिशरी का है।
व्हाट इज डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है टू दी पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी कि जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया जाने वाला शासन। डेमोक्रेसी इज a system of government in which people govern themselves directly or through elected representatives. लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें जनता प्रत्यक्ष या निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। इट इज बेस्ड ऑन लिबर्टी, इक्विलिटी एंड पॉपुलर सॉवेरेनिटी। ये स्वतंत्रता, समानता व जनसत्ता के सिद्धांत पर कार्य करती है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यानी संविधानवाद क्या है? Constitutionalism is the principle that government should function according to the constitution and that governmental powers must be limited by law। यानी संविधानवाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार सरकार संविधान के अनुसार कार्य करती है और उसकी शक्तियां कानून एवं संविधान द्वारा सीमित होती है। यानी कि कहने का मतलब हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, संविधान होगा और उस संविधान के अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे और हमारे दायरे भी उसी के अकॉर्डिंग फिक्स होंगे। दैट इज कॉल्ड दी संविधानवाद या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। नेक्स्ट है व्हाट इज द थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व का सिद्धांत क्या है? द थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्सप्लेन्स हाउ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल एंड एक्सप्रेस देयर इंटरेस्ट्स एंड एस्पिरेशंस टू इन द लेजिस्लेचर। यानी कि प्रतिनिधित्व का सिद्धांत बताता है कि जो निर्वाचित प्रतिनिधि है वो जनता की ओर से कार्य करते हैं और व्यवस्थापिका में उनके हितों व आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखो ये लेजिस्लेचर है, ये जनता है। अब पूरी जनता तो इसमें आ नहीं सकती, तो ये जनता अपने अपने में से कुछ लोगों को जो छांट कर या इलेक्शन के माध्यम से इलेक्ट करके यहाँ भी जो भेजती है और ये जो व्यक्ति है वो इन जनता के हितों के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, काम करते हैं। ऐसा हमारे संविधान में लिखा हुआ है। वास्तविकता क्या है आप बेहतर जानते हो। व्हाट आर दी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? द थ्री ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट आर द एग्जीक्यूटिव, आर द लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। सरकार के जो प्रमुख तीन अंग है उनमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका है। टुगेदर दे मेक लॉज, इम्प्लीमेंट देम एंड इंटरप्रेट देम टू एंश्योर इफेक्टिव गवर्नेंस। ये क्रमशः कानून बनाती है, यानी कि कार्यपालिका कानून बनाती है, व्यवस्थापिका उन्हें लागू करती है और न्यायपालिका उनकी व्याख्या करते हुए सुशासन को सुनिश्चित करती है। ये सरकार के तीन क्या है, ऑर्गन है। तो दोस्तों ये था अपना सेक्शन ए। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की, जहाँ पे हम लॉन्ग टाइप का आंसर क्वेश्चन की बात करते हैं। हर यूनिट से मोटे मोटे तौर पे तीन तीन क्वेश्चन हमने यहाँ पे रखे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन पॉलिटिकल साइंस, एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड स्कोप। राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा बताओ, इसके क्या नेचर है, इसकी क्या स्कोप है। तो हमने दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसे क्या किया है, एक्सप्लेन किया है, जो कि एग्जाम में आपको इसका आंसर करने में मदद करने वाली है। और इसी तरीके से हमने सेक्शन सी भी यहाँ पे आपके लिए एक्सप्लेन किया है। बाकायदा जो टेबल वगैरह बनती है प्रॉपर वे में हमने बनाने की कोशिश करी है ताकि आप एग्जाम के लिए अच्छे से इसको पढ़ सको। थोड़ा सा लेट जरूर हो जाता है क्लास रिकॉर्ड करने में, क्योंकि टाइम इज दी वेरी शॉर्टेज। क्या होता क्या है कि देखो काम, मल्टीपल काम होते हैं, कई तरह की क्लासेज होती है, उनके बाद हम क्लास तैयार करते हैं, नोट्स एक जगह करते हैं, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर अपलोड होती है। तो गुड थिंग्स टेक्स टू टाइम। आपको खुद को पता है कि अच्छी चीज़ें थोड़ा सा टाइम जरूर लेती है, लेकिन देर आते हैं दुरुस्त आते हैं। आपके लिए आपकी क्लास जरूर हम लेकर आते हैं। सी सेक्शन के भी क्वेश्चन हमने एटलीस्ट हर यूनिट से दो दो क्वेश्चन हमने रखे हैं। तो ये अपनी क्लास थी पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर सेकेंड की। यहाँ तक क्लास में बने रहें इसके लिए आपको धन्यवाद। और हाँ, आप एग्ज़ाम के लिए ज़रूर तैयारियाँ करें और एग्ज़ाम देकर इधर आके कमेंट भी किया करें कि हमारे क्लास ने आपको कितना हेल्प आउट किया। चैनल पे नए हो तो आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारा ये जो साथ है वो वरन इसी सेमेस्टर का नहीं है, इवन आपकी यूजी, पीजी और आफ्टर दैट भी हम साथ ही हैं। तो कीप स्टडिंग एंड स्टे कनेक्टेड विथ योर करियर रेडीनेस। और इस पीडीएफ को डाउनलोड यदि आपको करना है तो ऑब्वियस सी बात है, आपको विजिट करना होगा हमारी वेबसाइट को, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, एज यूजुअल हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वेबसाइट पे जाओगे, स्टडी मटेरियल पे क्लिक करना, स्टडी मटेरियल के बाद सेमेस्टर सेकंड के फोल्डर पे आप क्लिक करना, वहाँ से आपको मेजर पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन के नाम से ये फाइल मिल जाएगी जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आप यूँ ही पढ़ते रहे और अच्छे से स्कोर क्रिएट करते रहे। और हाँ, वीडियो को जरूर हाइप किया करें ताकि उन बच्चों तक भी पहुँचे जिन तक जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो वंस अगेन हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट टाइम एंड थैंक यू वेरी मच।